अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी या हो शाम की चाय का टाइम, पकोड़े तो हर मौसम में सभी के फेवरेट होते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं यूनिक नए तरीके के साथ वेजिटेबल क्रिस्पी पकोड़ा। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 कप बेसन। बेसन को आप छान के डालें। साथ ही पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप मैदा डाल दिया है। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें हांडी वाला जो मसाला होता है ना घर में, वो ऐड करेंगे ताकि इसका कलर प्यारा और ख़ूबसूरत सा आए। इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे सीक्रेट पेरी पेरी मसाला 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून के बराबर सूखा धनिया डालेंगे। हथेली में इस तरह से मसल के डालें, बहुत ही बेहतरीन से खुशबू आती है। स्पाइसी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये पकौड़ों की जान है। और जी अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, जो कि 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के ले लिए थे और इनको मैंने चॉप कर लिया था। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। और सॉफ्ट क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने कश कर लिया था छिलके समेत, अच्छी तरह पहले मैंने धो लिया था। 1 अदद बड़े साइज़ की टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चों को भी चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें हरा धनिया डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। अब इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। पहले आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ियाँ ख़ुद भी अपना बहुत सारा पानी छोड़ती है, तो पानी आपने ध्यान से डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्ज़ियाँ मैंने ज़्यादा ली हैं, बेसन कम डाला है। ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े अंदर से कच्चे और आटे की तरह महसूस होते हैं और ज़्यादा ऑयल भी ऑब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसके बरक्स कम बेसन वाले पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और ऑयल भी कम सूखते हैं और खाने में भी भारी नहीं होते। तो ये देखें, हमारा जो बेसन का मेज़ा है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो मेरा यहाँ पर टोटल 4 कप पानी ही यूज़ हुआ है, बाकी सब्जियों का अपना पानी ही था। तो अमेज़ा तैयार करने के बाद इसको हम देंगे 10 मिनट का रेस्ट। इसे ढक कर रख देंगे, तब तक हम ऑयल को गर्म करते हैं। ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है। टेस्टिंग के लिए 1 पकोड़ा डाल देंगे। तो तेल को लो मीडियम फ्लेम पर गर्म कर दिया है। अब अमेज़ा उठाते जाएंगे और फ्राई पैन में डालते जाएंगे। एक वक्त में उतनी ही पकोड़े डालें जितना कि आपके कढ़ाई या फ्राई पैन का साइज़ है, और लोड ना करें, पकोड़े आपस में चिपक जाते हैं और फिर सही से फ्राई नहीं होते। 1 से 1.5 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। पलटते पलटते इनको फ्राई करना है। बेहतरीन क्रिस्पनेस के लिए एक टिप शेयर करती चलूँ, जब पकोड़े हाफ़ डन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये हाफ़ डन हो चुके हैं, इनको हम निकाल किसी खुले बर्तन में डालकर हल्का सा ठंडा करेंगे। और हल्का ठंडा करने के बाद आलू या फिर किसी कटोरी से प्रेस करके फ्लैट कर देंगे और दोबारा से तेज़ गरम ऑयल में डालकर इनको फ्राई करेंगे। पकोड़े अंदर तक पक भी जाएंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रंची भी बनेंगे। मेरी आज की रेसिपी अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हाँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पकोड़े तो आप रोज़ बनाते होंगे, लेकिन ये वाले पकोड़े एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप इसे रोज़ बनाएंगे। तो मज़ेदार क्रिस्पी गोल्डन क्रंची पकोड़े बनकर तैयार हैं। इनको हम डिश आउट करेंगे। चटपटा बनाने के लिए ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देंगे। आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। चाय, चटनी या केचप के साथ सर्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।